डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 1 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर। कल हमने इस लेसन की स्टोरी यूट्यूब पर देखी थी। आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी। आज हम करेंगे इस लेसन के पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक के ये 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, Why did the king want to know answer to 3 questions? Why क्यों did the king राजा क्यों want to know चाहता था जानना answer to 3 questions 3 प्रश्नों के उत्तर। इसका आंसर है The king wanted to know answer to 3 questions because he did not want to fail in life. राजा 3 प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि वह लाइफ में फेल नहीं होना चाहता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। किंगडम होता है राज्य, मैसेंजर्स होते हैं दूत, संदेशवाहक। जो राज्य में संदेश लेके गए थे वो क्यों गए थे? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग है वाइज मैन होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, फैच होता है लेकर आना, मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों को लाने के लिए वो गए थे। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, वो प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए गए थे। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या वो सन्यासी को, जो बुद्धिमान सन्यासी, हर्मिट होता है सन्यासी, को ढूंढने गए थे। टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या वो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक इनाम, रिवार्ड होता है इनाम, अनाउंस करने के लिए गए थे जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा। मार्क योर चॉइस, अपनी चॉइस को मार्क करो। तो इन चारों ऑप्शन में से ये जो 4th चॉइस है ये आंसर आएगा कि जो मैसेंजर्स थे वो सारे राज्य में अपने को जो क्वेश्चंस का आंसर देगा उसका इनाम घोषित करने के लिए गए थे। आज हम कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड कर रहे हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट करो यानी कि पूरा करो फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे सेंटेंसेस को बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, सही, उचित, पार्ट्स मतलब हिस्सों को ऐड करते हुए ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। जो ये फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें ये जो पार्ट दिया हुआ है इस पार्ट को इन सेंटेंसेस में फिल करना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। कई बुद्धिमान व्यक्तियों ने, ये मैन है, मैन नहीं है, प्लूरल नाउन है, तो मैन आदमियों ने आंसर दिए द किंग्स क्वेश्चंस, राजा के प्रश्नों के। तो इसमें क्या फिल करेंगे? ये पहले से ही मैंने आंसर ढूंढ के निकाले हुए हैं। इसमें फर्स्ट में ये वाली लाइन आएगी, बट देयर आंसर्स, परंतु उनके आंसर्स वर सो वेरिड, थे इतने अलग अलग, दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। जैसे कि आपने स्टोरी देखी है, राजा उनके प्रश्नों से सेटिस्फाइड नहीं था, तभी तो वो सन्यासी से प्रश्नों के उत्तर लेने गया था। तो सेकंड सेंटेंस है समवन सुजेस्टेड, कुछ ने सुजेस्ट किया, सलाह दी, दैट देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल होती है परिषद, मतलब एक तरह से सभा, भी बुद्धिमान व्यक्तियों की सभा होनी चाहिए। कुछ ने सुजेस्ट किया। सेकंड का आंसर आएगा टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, जो राजा को
हेल्प करेगी कि सही समय पर राइट टाइम पर एक्ट कर सके। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज समवन एल्स सुजेस्टेड, कुछ और ने सुजेस्ट किया दैट द किंग शुड हैव ए टाइम टेबल, कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। शुड हैव उसके पास होना चाहिए। टाइम टेबल से क्या करेगा राजा? एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। थर्ड का ये वाला आंसर आएगा। जो टाइम टेबल होएगा तो टाइम टेबल के अनुसार उसको उसका पालन करना पड़ेगा। फॉलो करना, पालन करना। स्ट्रिक्टली मतलब दृढ़ता से। नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने रिक्वेस्ट की हर्मिट से। हर्मिट मैंने तुम्हें कल बताया था, सन्यासी होता है। तो राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की थी टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि वो तीनों प्रश्नों का उत्तर दे। सेंटेंस नंबर 5, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड, राजा ने धोए और ड्रेस्ड किए। ड्रेस्ड मतलब पट्टी की, दाढ़ी वाले आदमी की। वाउंड की, वाउंड मतलब चोट की। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, एक ही आंसर रह गया। बट द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब उसका जो खून था, जो उसकी वाउंड में से ब्लीडिंग हो रही थी, वुड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी। तभी राजा ने उसको बार बार पट्टी करके, ड्रेस्ड करके उसके वाउंड को धीरे धीरे ख़त्म किया था। तो ये थे हमारे फिलअप्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड किया है, उसके बिल्कुल ठीक नीचे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। उनका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस, राजा ने क्यों एडवाइज़ किया, क्यों सलाह दी कि मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। मैजिशियंस क्या होते हैं? जादूगर। अब तुमने स्टोरी सुनी है, उसमें जादूगर के पास इसलिए जाने को कहा गया था क्योंकि जादूगर क्या है? फ्यूचर देख सकते हैं, भविष्य बता सकते हैं। भविष्य बताएंगे तो वो सही टाइम बताएंगे, सही कार्य बताएंगे भी ये कार्य राजा के करने लायक है। तो इसका आंसर है बिकॉज दे कैन, यहाँ पे दे यूज़ हुआ है मैजिशियन के लिए। बिकॉज दे कैन look into the future and tell the right time for doing a right thing, क्योंकि जो मैजिशियन हैं वे लुक इनटू देख सकते हैं फ्यूचर को, एंड और टेल बता सकते हैं राइट टाइम सही समय, फॉर डूइंग ए राइट थिंग सही कार्य करने के लिए सही समय बता सकते हैं और फ्यूचर में देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। दूसरे क्वेश्चन के, जो राजा का दूसरा क्वेश्चन था, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के जवाब में हुज एडवाइस, हुज होता है किसकी एडवाइस, डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट, जो लोग कहते हैं कि राजा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होगी। इसका आंसर है कि जो राजा के जो काउंसलर हैं, प्रीएस्ट होते हैं, उसके जो पुजारी मंदिरों के, डॉक्टर्स की एडवाइस, या जो उसके सैनिक हैं सोल्जर्स, उनकी एडवाइस वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर है द किंग्स काउंसलर्स। काउंसलर होते हैं जो उसके सलाहकार होते हैं। प्रीएस्ट जो मंदिरों के पुजारी या किसी भी धर्म के जो प्रीएस्ट होते हैं। डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स, सोल्जर्स होते हैं सैनिक। सोल्जर्स एडवाइस वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजा के
सलाहकार, priest, doctors and soldiers' advice would be most important. Question number 3 is what suggestions were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशंस दी गई थी? इसका आंसर है इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन द स्टडी ऑफ साइंस फाइटिंग एंड religions workshop were the most important affairs for the king. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में साइंस की स्टडी, फाइटिंग मतलब जो सैनिक वगैरह युद्ध करते थे, एंड रिलीजियंस धर्म की जो वर्कशॉप्स होती हैं जैसे कोई कीर्तन वगैरह, वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर्स फॉर द किंग, राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य थे. Now the question number 4 is did the wise men win the reward? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? क्या वाइज मैन ने, जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए थे तीनों प्रश्नों का उत्तर लेके, विन द रिवार्ड, उन्होंने रिवार्ड जीता, रिवार्ड मतलब इनाम जीता. इफ़ नॉट वाई नॉट, यदि नहीं क्यों नहीं जीता? इसका आंसर है नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड. जितने भी वाइज मैन आए थे उन्होंने रिवार्ड नहीं जीता. बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट, क्योंकि जो उनके आंसर्स थे वो बड़े अलग अलग थे. दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैम, कि राजा उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं था, सहमत नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5 How did the king and the hermit help the wounded man? राजा और हर्मिट ने कैसे, हाउ का मतलब कैसे, हेल्प किया वाउंडेड मैन को. वाउंडेड मैन होता है जो घायल व्यक्ति था स्टोरी में, उसकी हेल्प राजा और हर्मिट ने कैसे की? इसका आंसर है द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन. यहाँ देखो बेटे, हेल्प आया है, क्वेश्चन में हेल्प था, फर्स्ट फॉर्म थी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, और जब आंसर लिखते हैं डिड रिमूव हो जाता है और फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में. तो द किंग एंड हर्मिट, यहाँ से आंसर स्टार्ट होएगा. द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन. ये तो क्वेश्चन वाली लाइन आ गई. आगे आंसर है बाय वॉशिंग एंड ड्रेसिंग हिज वाउंड्स. कैसे हेल्प की? उसके वाउंड्स को, वाउंड जैसे वाउंडेड मैन घायल व्यक्ति, तो वाउंड्स उसके हो गए घाव, जो उसको चोट लगी थी, उसके घावों को धोकर और ड्रेसिंग करके, पट्टी करके राजा और सन्यासी ने वाउंडेड मैन की हेल्प की. अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 6 हु वाज द बियर्डेड मैन. बियर्ड होती है दाढ़ी, तो बियर्डेड मैन होता है दाढ़ी वाला आदमी. हु कौन था दाढ़ी वाला आदमी? इसका आंसर है द बियर्डेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग. एनिमी होता है शत्रु. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का शत्रु था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी है, वो आज हम कर लेते हैं. वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. क्यों था उसने कहा राजा की फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस होती है माफ़ी, फॉरगिव करना माफ़ करना, और फॉरगिवनेस होता है माफ़ी. उसने राजा की माफ़ी के लिए क्यों कहा? आंसर आपने स्टोरी देखी है. ही सेड दैट ही वाज द किंग्स एनिमी. जो वो व्यक्ति था, जो वाउंडेड मैन था, वो राजा का एनिमी था. एंड वांटेड टू किल हिम, और उसे मारना चाहता था. बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ. परंतु राजा ने उसकी
लाइफ बचाई, उसके घाव धोए, उसकी पट्टी की, जिससे वो ठीक हो गया, उसकी लाइफ बच गई। सो ही आस्क्ड, अब ही यूज हुआ है उस वाउंडेड मैन के लिए। ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, इसलिए उसने राजा की माफ़ी के लिए कहा। क्वेश्चन है, द किंग फॉरगेव द bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने bearded man को forgive, माफ़ कर दिया। What did he do to show his forgiveness? उसने क्या किया अपनी forgiveness को शो करने के लिए, अपनी माफ़ी को दिखाने के लिए। इसका आंसर है, द किंग promised the bearded man, राजा ने प्रॉमिस किया bearded मैन को टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी वापस करने के लिए, टू शो हिज फॉरगिवनेस, इस तरह से उसने अपनी फॉरगिवनेस bearded मैन को शो की। आगे 8th क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, उसको छोड़कर वर्किंग विद लैंग्वेज, वर्किंग विद टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। वर्किंग विद लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, जिसमें लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लिस्ट बी में उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, उसके साथ मैच करना है। तो पहला वर्ड है वाउंडेड। वाउंडेड आपको मैंने पहले भी बताया है, घायल। तो बी सेक्शन में एक वर्ड है सेवरली इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब भी घायल होता है और वाउंडेड का मतलब भी घायल होता है। तो वाउंडेड को सेवरली इंजर्ड से मैच करेंगे। नाउ द सेकंड वर्ड इज़ अवोक। अवोक मतलब जगा हुआ। अवेक की सेकंड फॉर्म है अवोक। अवोक मतलब जगा हुआ, नींद से जगा हुआ। तो हम नींद से जगते हैं तो नींद होता है स्लीप। तो गॉट अप फ्रॉम स्लीप, इसके साथ मैच करेंगे। बी सेक्शन में दिया हुआ है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, उसको अवॉक से मैच करेंगे। अब थर्ड वर्ड है फॉरगिव। फॉरगिव आपको मैंने पहले भी बताया है, माफ़ करना। तो फॉरगिव है, इधर बी सेक्शन में है पार्डन। पार्डन भी माफ़ करना होता है, तो फॉरगिव को पार्डन से मैच करेंगे। फिर फोर्थ है फेथफुल। फेथफुल होता है विश्वास पात्र। तो फेथफुल को इधर बी सेक्शन में लॉयल से मैच करेंगे। लॉयल भी वफ़ादार होता है और फेथफुल भी वफ़ादार या विश्वास पात्र होता है। तो पांचवा है पिटी वर्ड। पिटी वर्ड होता है किसी पे दया करना या सॉरी फील करना। तो बी सेक्शन में है फील सॉरी फॉर, उससे मैच करेंगे। छठा वर्ड है बेड्स। BEDS बेड्स। बेड्स होती है क्यारी। जैसे हम पौधे लगाने के लिए जो क्यारी बनाते हैं, जैसे जो हर्मिट बेड्स को डिग कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, डिगिंग मतलब खोद रहा था, तो बेड्स को मैच करेंगे बी सेक्शन में स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो ग्राउंड के अंदर पैच बनाए गए, मतलब छोटे छोटे डिब्बे से बनाए, उसको क्यारी बोलते हैं, बेड्स बोलते हैं। नाउ द सेवंथ वर्ड इज़ रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस आना। तो हमें पता ही है बैक को भी वापस बोलते हैं, गिव बैक। तो बी सेक्शन में गिव बैक वर्ड दिया हुआ है, रिटर्न से वो मैच हो जाएगा।